बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से बीते दिन 12th क्लास की रिजल्ट घोषित किया गया। उसमें श्री कृष्ण मेमोरियल नवादा स्कूल की तरफ से एक बच्चे ने अपने गांव टॉपर किया है। आपको बता दें कि साइंस इनका कोर्स था और कोर्स में 397 नंबर लाकर इस तरह से अपने गांव का नाम रोशन किया, जिससे सब लोग सुनकर हैरान हैं। हमारे साथ अभी वो बच्चे हैं, इनके साथ जुड़ते हैं और सीधा बात करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। टॉप किया, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है अंदर अंदर, बहुत अंदर मोटिवेशन मिल रहा है। हाँ मिलता है। गांव के लोग अब क्या बोलते हैं? गांव के लोग बहुत अच्छा बोलते हैं कि बहुत अच्छा किया है और आगे भी चल के और गांव का नाम ऊंचा करो, माँ बाप का नाम ऊंचा करो। पढ़ने के दरमियान में कभी ऐसा कोई विपरीत परिस्थिति आया जिसे कि आप चाह रहे थे कि पढ़ाई छोड़ दें? हाँ कभी काल होता था, जब कोचिंग में जब टेस्ट होती थी तो कम नंबर आता था तो लगता था कि इतना मेहनत करने की भी वजह तो हमारा नंबर नहीं आ रहा तो कैसे होगा। तो हमारे बहुत सारे लड़का थे तो अंदर अंदर मोटिवेट जब होते थे, अपने माँ बाप को जब चेहरा याद करते थे तो बहुत मोटिवेट होते थे, तब हम पढ़ते थे। कितना नंबर आया टोटल? 397 है। सबसे ज़्यादा किस विषय में आया? केमिस्ट्री में आया 89। केमिस्ट्री में पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखते थे, आखिर ऐसा क्यों? रुचि केमिस्ट्री तो हम लोग 10th में उतना सही से नहीं हुआ था, पर 12th में हम लोग गए तो हमारे बिहार शरीफ का टीचर है रामा सर, जो हम लोग को बहुत मोटिवेट भी करते थे, अंदर अंदर बहुत सारे शब्द भी बोलते थे, समझाते भी थे, मारते भी थे। तो उसी कारण हमको लगा कि नहीं, केमिस्ट्री में फिर धीरे धीरे फिर अंदर से रुचि आने लगी। आप गांव से आते हैं या शहर से आते हैं? नहीं, गांव से आते हैं। गांव से आते हैं। अक्सर गांव के लड़के साइंस ले लेते हैं 12th में, उसके बाद फिर ले लेते हैं बीए की पढ़ाई हो तो उसमें भी साइंस ले लेते हैं। तो ऐसी मोटिवेशन और मार्गदर्शन कहाँ से मिलता है? बस आगे पीछे से मिलता है। बगल में भैया भी थे, उन्होंने समझाया हमको कि तुम साइंस लो, अच्छा रहेगा, आगे चल के तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, तुम जो सोचा है उसके लिए भी अच्छा है। साइंस कोर्स में ज़्यादा मतलब लाइफ बनने की चांस रहती है। हाँ। तो अब बताइए कि अब आगे क्या करेंगे? मेरा ड्रीम है SSC CGL इनकम टैक्स ऑफिसर। तो लोग टॉप करते हैं तो IAS IPS IFS IRS सपना देखते हैं, आप CGL का ही सपना देख रहे हैं? बस अंदर से ड्रीम है कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर बने, अपना माँ बाप का नाम ऊंचा करें। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं। पिताजी किसान है। माँ हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ, गृहिणी है। बावजूद भी आपको किसान रहते हुए पढ़ाए हैं और टॉप कर गए। अगर आप टॉप नहीं करते या फिर आपसे ग्रुप के लड़के जो कम नंबर आए उनको क्या कहेंगे? सब ठीक है, मेहनत अपना बरकरार रखा और जो आगे भी लड़का उन लोग को भी मोटिवेट करते हैं कि नहीं पढ़ाई करो, पढ़ाई सबसे अच्छा है। ग्रुप के लड़के कम नंबर आया, आपको पढ़ते के समय में नहीं कहा जाता था कि कितना पढ़ते हो, आपका दिमाग तेज है, ऐसे कभी बोलता था? हाँ बोलते थे, कभी काल बोलते थे कि तुम तो पागल हो जाएगा। कभी काल जब हम मेरा ग्रुप का एक लड़का है राजा भैया, जो स्टेट रैंक 4 आए हैं। अच्छा। जब हम दोनों जब कोचिंग जाते थे साथ में ही जाते थे। उन्होंने अपना पढ़ाई लाइब्रेरी से किया, हम अपना पढ़ाई अपना खुद रूम से ही किए थे। उन्होंने उसी जगह पर रूम लिया था, हमने भी उसी जगह रूम लिया था, पर उन्होंने लाइब्रेरी में पढ़ाई किया, हमने थोड़ा रूम में ही किया। रूम में ही पढ़ते थे, कभी रात में 12-1 बजे तो ट्यूशन से ही आते थे, सुबह 6 बजे निकल जाते थे रूम से। शाम में लगभग भी सोते थे तो 1-1.5 बजे ले सोते थे। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? कम से कम 8-9 घंटा हो जाता था। सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देते थे या कोचिंग संस्थान के द्वारा पढ़ाया गया नोट्स पर ज़्यादा ध्यान देते थे? सेल्फ स्टडी भी रहता था और टीचर के अनुसार भी रहता था क्योंकि शिक्षा गुरु के बिना ज्ञान नहीं होती है। ज्ञान नहीं होती है। नोट्स को कितना महत्व देते थे आप? बहुत, जो सर नोट से लिखाते थे उन्होंने आके अच्छा से रिवीजन किया, फिर सप्ताह में उसको एक बार 2 बार देख लिया, अच्छा से उसको रीडिंग किया। यही ऐसा ही करते थे। लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कहते हैं कि नोट्स है इसके सहारे हम पढ़ लेंगे, तो आप टीचर का सहारा लिए, क्या आपको लग रहा था कि उससे हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे? हाँ, जब आप जो टीचर पर गए उस पर तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, चाहे वो जैसा भी टीचर हो। अगर विश्वास नहीं रहता तो कोई भी बच्चा वहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं जाता। कोचिंग में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? कोचिंग में लगभग 6 घंटा पढ़ाई चलता था। किस किस विषय की पढ़ाई करने जाते थे?
मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। सबसे कम नंबर किस में आया? सबसे कम नंबर मेरा इंग्लिश में आया था, 72 आया। और इंग्लिश में ऐसा क्यों लगा, कहाँ गलती कर दिए? कोई पश्चाताप अभी हो रहा होगा, तो कौन सी गलती किए होंगे, वो गलती बताएंगे? इंग्लिश में जो हुआ है वो ग्रामर में हुआ है। ग्रामर थोड़ा वीक हो गया था, क्यों शुरू में उसका लेवल ठीक था, पर जैसे एग्ज़ाम आते गया थोड़ा रिवीजन पे और पीछे वाला रिवीजन करने के समय वो थोड़ा सा छूट गया। सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? अपने माता पिता और गुरु, और मैं अपनी बहन को देना चाहती हूँ। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक किसान के बेटे, माँ गृहिणी होते हुए भी आज कठिन परिस्थितियों के साथ इन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में नाम रोशन किया है, साथ ही गांव और शहर कस्बे में अपना नाम रोशन किया है। वे चाहते हैं कि आगे की पढ़ाई हमारी जारी रहे, इसके लिए बिहार सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि जितना हो सके हमें मदद करें, तभी हम आगे की पढ़ाई कर सकें। क्योंकि आजकल देख रहे हैं स्थिति कितनी दयनीय होती जा रही है, किसानों पर कितनी हमला होते जा रहा है, किसानों की आय कम होती जा रही है। तो इस तरीके की समस्या है जो कि आगे इनके पढ़ाई पर बाधा हो सकती है, बाधा डाल आ सकती है। तो तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे राजनीतिक भारत के साथ। मैं हूं शमिकांत। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक ठोक दे और शेयर कर दे। धन्यवाद।